गर्मी में घर हो या ऑफिस, बिना एसी के गुजारा करना मुश्किल है। गर्मी से परेशान होकर लोग एयर कंडीशनर खरीद तो लेते हैं, लेकिन आपको इलेक्ट्रिसिटी के ज़्यादा बिल से लेकर मेंटेनेंस पर ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। अगर आप एक नया एसी खरीदना चाह रहे हैं तो आपको बता दें कि नया एसी खरीदने से पहले आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। मार्केट में इतने ऑप्शन अवेलेबल है जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि कौन सा ब्रांड खरीदना चाहिए। टाइमर एंड सेंसर। एयर कंडीशनर में टाइमर एंड सेंसर का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइमर की मदद से एयर कंडीशनर को तय समय पर ऑटोमेटिक ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ऐसा करने का सबसे बड़ा फायदा बिजली की खपत को रोकना है। नेक्स्ट टिप्स इज 100% कॉपर कंडेंसर एंड इनर ग्रूट कॉपर ट्यूब। एयर कंडीशनर की जो कंडेंसर कॉइल है वह 100% कॉपर की होनी चाहिए, ताकि गैस लीक होने के चांसेस निगलेक्टेड हो। जो कॉपर ट्यूब इंडोर एंड आउटडोर को कनेक्ट करती है वह भीतर से ग्रूड होनी चाहिए, जिससे रेफ्रिजरेंट का फ्लो टर्बुलेंट हो, ताकि हीट ट्रांसफर रेट एनहांस हो सके और एयर कंडीशनर फास्टर कूलिंग डिलीवर कर सके। एलसीडी बैकलाइट रिमोट। जो भी आप एयर कंडीशनर फाइनल कर रहे हो उसके रिमोट को आपने ठीक से चेक कर लेना चाहिए। एयर कंडीशनर के रिमोट में बैकलाइट होना काफ़ी ज़रूरी है, वरना आपको मिडनाइट में एयर कंडीशनर के सेटिंग को चेंज करने में असुविधा महसूस होगी और रिमोट को प्रॉपरली एक्सेस करने के लिए किसी दूसरे लाइट सोर्स पर डिपेंड होना पड़ेगा। वोल्टेज स्टेबलाइजर। एयर कंडीशनर के साथ वोल्टेज स्टेबलाइजर का होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ये ध्यान रखना चाहिए कि जितने टन का एसी खरीदे उतने ही पावर का स्टेबलाइजर भी होना चाहिए। ऐसे में अगर एयर कंडीशनर 1 टन से लेकर 1.2 टन का है तो उसके साथ 3 किलोवाट का स्टेबलाइजर सही रहेगा। 1.2 टन से 1.6 टन के एसी के लिए 4 किलोवाट का, 2 टन से 2.5 टन के एसी के लिए 5 किलोवाट का और 3 टन से अधिक क्षमता वाले एसी के लिए 6 वाट का स्टेबलाइजर होना चाहिए। ग्रीन रेफ्रिजरेंट। एयर कंडीशनर परचेस करते समय ये जरूर चेक कर लेना चाहिए कि उसमें यूज़ किए जाने वाला रेफ्रिजरेंट या गैस इन्वायरमेंट फ्रेंडली है या नहीं। जनरली एयर कंडीशनर 90 के डिकेड में CFC मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस यूज़ की जाती थी, जिसमें R12 गैस आती है, पर यह माइल्ड फ्लेमेबल होती थी। फिर 2000 के डिकेड में HCFC मीन्स हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट यूज़ होने लगी, जिसमें R22 गैस आती है।